किताब मुकद्दस में से याकूब के आम खत के 5वें बाब की तलावत। आए दौलतमंदो, जरा सुनो तो, तुम अपनी मुसीबतों पर जो आने वाली हैं रो और वावेला करो। तुम्हारा माल बिगड़ गया और तुम्हारी पोशाकों को कीड़ा खा गया। तुम्हारे सोने चांदी को जंग लग गया और वो जंग तुम पर गवाही देगा और आग की तरह तुम्हारा गोश्त खाएगा। तुमने आखिर ज़माने में खजाना जमा किया है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वो मजदूरी जो तुमने दगा करके रख छोड़ी चलाती है, और फसल काटने वालों की फरियाद रब्बुल फाज के कानों तक पहुंच गई है। तुमने ज़मीन पर ऐशो इशरत की और मज़े उड़ाए। तुमने अपने दिलों को ज़िबा के दिन मोटा ताज़ा किया। तुमने रास्तबाज शख्स को कसूरवार ठहराया और कत्ल किया। वो तुम्हारा मुकाबला नहीं करता। बस ए भाइयों, खुदावंद की आमद तक सब्र करो। देखो, किसान ज़मीन की कीमती पैदावार के इंतज़ार में पहले और पिछले महीने के बरसने तक सब्र करता रहता है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। ऐ भाइयों, एक दूसरे की शिकायत न करो ताकि तुम सजा ना पाओ। देखो, मुंसिफ दरवाजे पर खड़ा है। ऐ भाइयों, जिन नबियों ने खुदावंद के नाम से कलाम किया उनको दुख उठाने और सब्र करने का नमूना समझो। देखो, सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। तुमने अयूब के सब्र का हाल तो सुना ही है, और खुदावंद की तरफ से जो उसका अंजाम हुआ उससे भी मालूम कर लिया, जिससे खुदावंद का बहुत तरस और रहम ज़ाहिर होता है। मगर ऐ मेरे भाइयों, सबसे बढ़कर यह है कि कसम न खाओ, ना आसमान की, ना ज़मीन की, ना किसी और चीज़ की, बल्कि हाँ की जगह हाँ करो और नहीं की जगह नहीं, ताकि सज़ा के लायक न ठहरो। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे। अगर खुश हो तो हम के गीत गाए। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुज़ुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उससे बिठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोर से दुआ की कि मींह न बरसे। चुनाचे 3.5 बरस तक ज़मीन पर मींह न बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन में पैदावार हुई। ऐ मेरे भाइयों, अगर तुम में कोई राह हक से गुमराह हो जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी गुनहगार को उसकी गुमराही से फेर लाएगा वो एक जान को मौत से बचाएगा और बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल लेगा। आमीन।